कैंसर अस्पताल के लिए अपनी बात रखी, बल्कि हमें सुधारे आप सभी देश भर व्यक्त करती है। ये नारे रुकने नहीं चाहिए उनकी उपस्थिति में। जिस तरीके से उनकी उपस्थिति ने आज बागेश्वर धाम के इस विराट संकल्प को एक नई ऊंचाई दी है, निश्चित रूप से वे आप सबकी तालियों के पात्र हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए भारत माता की जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी के इस ओजपूर्ण संबोधन में बागेश्वर धाम परिवार का संबल था। उस संबल के साथ ही हम इस कैंसर अस्पताल के लिए प्रोत्साहित हैं। भारत को निरोगी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम परिवार भी उनकी इस परमार्थ संकल्पना में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आस्था को लेकर, विज्ञान को लेकर, कैंसर के खतरे को लेकर विस्तार से न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि हमें सचेत, जागृत और समृद्ध किया। और अपने संबोधन में जो आखिरी वक्तव्य उनका था कि वे बागेश्वर धाम आते रहेंगे, वे न सिर्फ इस अस्पताल के उद्घाटन में आएंगे, बल्कि पूज्य गुरुदेव भगवान की बारात में भी आएंगे। तो पुनः उनका अभिनंदन बागेश्वर धाम पर सदैव रहेगा। इस संपूर्ण आयोजन में पधारे आप सभी देश भर के श्रद्धालु, दुनिया के अलग अलग देशों से आए एनआरआई साथी, भारत के कोने कोने से आए दिव्य संत वृंद और आप सभी अपार जनमानस का बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है। हम इस कैंसर अस्पताल के लिए प्रोत्साहित हैं। भारत को निरोगी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम परिवार भी उनकी इस परमार्थ विस्तार से न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि हमें सचेत, जागृत और समृद्ध किया। और अपने धारे आप सभी देश भर के श्रद्धालु, दुनिया के अलग अलग देशों से आए एनआरआई साथी, भारत के कोने कोने से आए दिव्य संत वृंद और आप सभी अपार जनमानस का बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है। कैंसर अस्पताल के लिए अपनी बात रखी, बल्कि हमें सुधारे आप सभी देश भर व्यक्त करती है। ये नारे रुकने नहीं चाहिए उनकी उपस्थिति में। जिस तरीके से उनकी उपस्थिति ने आज बागेश्वर धाम के इस विराट संकल्प को एक नई ऊंचाई दी है, निश्चित रूप से वे आप सबकी तालियों के पात्र हैं। बोलिए बागेश्वर धाम की, बोलिए भारत माता की जय श्री राम। प्रधानमंत्री जी के इस ओजपूर्ण संबोधन में बागेश्वर धाम परिवार का संबल था। उस संबल के साथ ही हम इस कैंसर अस्पताल के लिए प्रोत्साहित हैं। भारत को निरोगी बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जा रहे हैं, बागेश्वर धाम परिवार भी उनकी इस परमार्थ संकल्पना में उनके साथ खड़ा है। उन्होंने आस्था को लेकर, विज्ञान को लेकर, कैंसर के खतरे को लेकर विस्तार से न सिर्फ अपनी बात रखी, बल्कि हमें सचेत, जागृत और समृद्ध किया। और अपने संबोधन में जो आखिरी वक्तव्य उनका था कि वे बागेश्वर धाम आते रहेंगे, वे न सिर्फ इस अस्पताल के उद्घाटन में आएंगे, बल्कि पूज्य गुरुदेव भगवान की बारात में भी आएंगे। तो पुनः उनका अभिनंदन बागेश्वर धाम पर सदैव रहेगा। इस संपूर्ण आयोजन में पधारे आप सभी देश भर के श्रद्धालु, दुनिया के अलग अलग देशों से आए एनआरआई साथी, भारत के कोने कोने से आए दिव्य संत वृंद और आप सभी अपार जनमानस का बागेश्वर धाम जन सेवा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, आभार व्यक्त करती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।